Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about the novel Tess of the D'Urbervilles that was written by Thomas Hardy. Tess of the D'Urbervilles टॉमस हार्डी का प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड नावल है। ये इब्तदाई तौर पर सेंसर्ड और स्टीलाइज्ड वर्जन में पब्लिश हुआ, जिसे 1891 में बरतानवी अखबार द ग्राफिक ने पब्लिश किया। फिर 1891 में 3 वॉल्यूम्स में किताबी शक्ल में और 1892 में एक सिंगल वॉल्यूम के तौर पर पब्लिश किया गया। ये 19th सेंचुरी का एक बड़ा अंग्रेज़ी नावल समझा जाता है, यहाँ तक कि हार्डी का ये फिक्शनल मास्टरपीस टेस ऑफ द डर्बरविल्स जब पहली बार मंजर आम पर आया तो इसे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, क्योंकि इसने लेट विक्टोरियन इंग्लैंड में सेक्सुअल मॉरल्स को चैलेंज किया था। टेस को ना सिर्फ अपने हकूक़ के लिए बल्कि दूसरों के हकूक़ के लिए भी फ़ाइटर के तौर पर पेश किया गया है। टेस डर्बेफील्ड एक 16 साला सादा देसी लड़की होती है जो जॉन डर्बेफील्ड की सबसे बड़ी बेटी है। एक रात सड़क के किनारे पर्सन ट्रिंघम के साथ एक मुलाकात में जॉन डर्बेफील्ड जान गया कि वो डर्बरविल्स की औलाद है और एक कदीम ख़ानदान जिसके पास 1066 में विलियम द कनकर के तौर पर ज़मीनें थीं। ये जानने के बाद माली तौर पर तंग डर्बेफील्ड ख़ानदान को अपने करीबी रिश्तेदार के बारे में मालूम होता है और जॉन और इसकी बीवी जॉन अपनी माली हालत बेहतर बनाने के लिए टेस को क्लेमकिन भेज देते हैं। स्लॉप्स में डर्बरविल्स की सैर करते हुए टेस की मुलाकात एलेक डर्बरविल्स से होती है, जो टेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। एलेक टेस को अपनी नाबीना माँ के पोल्ट्री का निगरान मुकर्रर कर देता है और ख़ुद उस पोजीशन को संभालने के लिए स्लॉप्स चला जाता है। डर्बरविल्स में रिहाइश के दौरान एलेक टेस को अपनी तरफ माइल करता है और उसका रेप करता है। टेस अपने घर वापस आ जाती है और एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम सौरो होता है। वो करीबी खेतों में फील्ड वर्क के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। सौरो बीमार हो जाता है और बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है, जिससे टेस अपने नुकसान पर तबाह हो जाती है। टेस घर से करीबी टालबोथेस डेयरी तक एक और सफ़र करती है ताकि एक नेक फितरत डेयरी मैन मिस्टर क्रिक के लिए दूध की खादमा बन सके। वहाँ वो एक सफ़र करने वाले अप्रेंटिस फार्मर एंजल क्लेयर से मिलती है और उससे मोहब्बत कर बैठती है। वो एंजल से रिश्ते की दरख्वास्त करती है और आखिरकार उससे शादी कर लेती है। वो टेस के पास को नहीं जानता होता, हालांकि वो उसे काफ़ी मरतबा बताने की कोशिश करती है। शादी के बाद टेस और एंजल एक दूसरे के सामने अपने पास्ट का एतराफ़ करते हैं। टेस एंजल को उसके पास्ट की बेराह रवैये के लिए माफ़ कर देती है, लेकिन एंजल उसे दूसरे मर्द के साथ बच्चा पैदा करने पर माफ़ नहीं करता। एंजल उसे मशवरा देता है कि वो दोनों अलग हो जाएं। एंजल 1 साल के लिए ब्राज़ील चला जाता है और टेस घर वापस आ जाती है। टेस एक और टाउन फ्लिंटकॉम्ब फार्म में काम करने के लिए दोबारा घर से निकलती है, जहां काम करने के हालात बहुत सख्त होते हैं। टेस अपने टालबोथेस के कुछ दोस्तों से दोबारा मिलती है और वो सब फ्लिंटकॉम्ब में सख्त मेहनत के मामूलात के मुताबिक आबाद हो जाते हैं। टेस एंजल के ख़ानदान को करीबी एम्निस्टर में देखने के लिए पुरअज़्म होती है, लेकिन आखिरी लम्हात में वो अपने असाब से महरूम हो जाती है। फ्लिंटकॉम्ब से वापसी पर टेस फिर से एलेक को देखती है, जो एवेंजेलिकल मिनिस्टर होता है और विलेज में लोगों से तबलीग कर रहा होता है। जब एलेक टेस को देखता है तो वो गूंगा हो जाता है और उसका पीछा करने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ देता है। एलेक उसके पीछे फ्लिंटकॉम्ब आता है और उससे शादी करने को कहता है, लेकिन टेस सख्त तरीन अल्फाज में इनकार कर देती है। लेकिन एलेक फिर भी साबित कदम रहता है। टेस अपनी माँ की सेहत याब होने के लिए घर लौटती है, लेकिन वहाँ उसके बाप की डेथ हो जाती है। उसके ख़ानदान का बोझ टेस के कंधों पर आ जाता है। अब वो बेसहारा और बेघर होती है। डर्बेफील्ड्स के पास जाने को कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन टेस जानती होती है वो एलेक के पैसे और उसके ख़ानदान की आसाइशों का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके अलावा एलेक इसरार करता है कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा। उसे इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए जिस पर टेस पहले ही यकीन कर चुकी होती है। इस दौरान एंजल ब्राज़ील से टेस को तलाश करता हुआ इंग्लैंड में अपना फार्म शुरू करने के लिए वापस आता है। जब एंजल को टेस के ख़ानदान का पता चलता है और जॉन उसे बताती है कि टेस इंग्लैंड के जनूब में एक फ़ैशनेबल तफरीह मकाम सैंडहर्न गई है, एंजल वहाँ टेस के पास जाता है, जो डर्बरविल्स के साथ एक आला तबके की खतून के तौर पर रह रही होती है। टेस उसे छोड़ने और दोबारा वापस ना आने के लिए कहती है। एंजल छोड़ देता है और इस्तीफ़ा दे देता है।
اینجل سے ملاقات کے بعد اس کا سامنا ایلیکس سے ہوتا ہے اور وہ اس پر اینجل کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام لگاتی ہے۔ غصے میں آ کر ٹیس چاقو سے ایلیکس پر وار کر دیتی ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹیس اینجل کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہ اسے اس کام کے بارے میں بتا سکے۔ اینجل ٹیس کی کہانی سن کر ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے لیکن وہ اس کی واپسی پر خیر مقدم کرتی ہے۔ وہ یہاں سے بچنے کے لیے پچھلی سڑکوں پر ولیجز کا سفر کرتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ جلد بندرگاہ بنائیں اور جلد سے جلد ملک چھوڑ دیں۔ وہ ایک خالی گھر میں ایک ہفتہ گزارتے ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب پولیس ٹیس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو وہ جان جاتے ہیں ٹریل اسٹون ہینج پر ختم ہوتی ہے۔ بات سننے سے پہلے ٹیس اینجل سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ اس کی بہن لیزا لو سے شادی کرے گا۔ اینجل مان جاتا ہے اور وہ لیزا لو کے ساتھ ونڈسر فارسٹ میں ایک سیاہ جھنڈا دیکھتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے ٹیس کی موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لیزا لو اور اینجل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹیس کی المناک کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ That's all for today. Thank you so much.